हेलो स्टूडेंट्स, हम कंटिन्यू कर रहे हैं सेकंड सीरीज। इसे हम कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वो आपका है सम ऑफ एन टर्म्स, दैट इज एस एन दैट इज सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी। एस एन मतलब हो गया सम ऑफ एन टर्म्स मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट 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 AN। सम इसको हम कहेंगे सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म डॉट 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 प्लस एन टर्म। इन सबका सम करेंगे तो इनका जो सम होगा दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय एस एन। और एस एन का जो फॉर्मूला होता है आपका n/2 ट्वाइस ए प्लस n-1d या फिर n/2 a प्लस an। ये दोनों फॉर्मूले आपने क्लास 10 में किए हुए हैं, आपके लिए नया नहीं है। और n को कभी कभी किसी किसी बुक्स में l से भी रिप्रेजेंट करते हैं, n की जगह l लिखा है लास्ट टर्म, तो nth टर्म कहें या लास्ट टर्म कहें, किसी किसी बुक्स में l भी यूज होता है। एनीवे जो टर्म्स के मतलब जो ऑलरेडी हमें पता है, फिर भी जस्ट फॉर कंप्लीशन, एस एन होता है सम ऑफ n टर्म्स। n रिप्रेजेंट्स ऑफ कोर्स नंबर ऑफ टर्म्स, दिस वन। A is of course first term, at D is common difference, and there is a nth term, और किसी किसी बुक में लास्ट टर्म भी होता है। ठीक है, तो चलिए क्योंकि सारा मैं ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी आपका किया हुआ टॉपिक है। चलिए अब इस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको क्लास 10 के जैसे ही मिलेंगे और थोड़े बहुत क्वेश्चन में थोड़ा बहुत आपको वेरिएशन मिलेगा। एनीवे वी स्टार्ट विद द क्वेश्चन, और सीधा क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते हैं। पहले क्वेश्चन से प्रयास करते हैं। सम ऑफ एपी कैलकुलेट करना है। एपी आपको गिवन है 5 प्लस 13 प्लस 21 प्लस डॉट 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 प्लस 181, ये आपको एपी है, इसका आपको सम कैलकुलेट करना है। चलिए क्वेश्चन नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए, खुद से प्रयास करिए। उम्मीद करता हूं प्रयास जरूर कर लिया होगा और आपने आंसर भी कैलकुलेट कर लिया होगा। तो चलिए आंसर मिला लेते हैं। ए की आएगी 5, फर्स्ट टर्म 5, डी कॉमन डिफरेंस दैट इज 13 माइनस 5, 13 माइनस 5 इज 8। हमें ये तो पता नहीं कितने टर्म्स हैं, तो हम तो पहले निकालना पड़ेगा कितने टर्म्स है। तो हमें एक्चुअली ये आपका लास्ट एन टर्म होगा। ठीक है, इसको फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म इट इज एन टर्म, तो एन टर्म इज 181। तो पहले हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि इसमें टर्म्स कितने टोटल। तो उसके लिए हम इसका फॉर्मूला यूज कर लेते हैं एन टर्म का। ए एन इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन टर्म इज 181, ए इज 5, एन माइनस 1, डी की जगह आ जाएगा 8। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो 176 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 8, 8 नीचे आ जाएगा, तो 176 बाई 8 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1। जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो जाएगा 22 आ जाएगा, 22 इज इक्वल टू एन माइनस 1, और एन की हो जाएगी 23। इसका मतलब इसमें 23 टर्म्स है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, ये कितना होगा 23rd टर्म होगा। आप कह सकते हैं जो आपका 181 है आपका 23rd टर्म होना चाहिए, है ना। टोटल 23rd होंगे, तो हमें सम निकालना है इन्हीं का। सो वी नीड टू फाइंड सम ऑफ 23 टर्म्स, वी नीड टू फाइंड सम ऑफ 23 टर्म्स, 23 टर्म है टोटल। इसका फॉर्मूला होना चाहिए, फॉर्मूला इसका होता है, पहले फॉर्मूला एक बार मैं लिख दूँ यहाँ पे ऊपर, n/2 a प्लस an, ये होता है मेनली, तो हम इसी को यूज़ कर रहे हैं। तो आ जाएगा 23/2 फर्स्ट टर्म प्लस 23rd टर्म। ओके, तो सम ऑफ 23 टर्म इज इक्वल टू 23/2 दैट इज n/2 a प्लस an, तो फर्स्ट टर्म प्लस 23rd टर्म, तो 23/2 फर्स्ट टर्म इज माई 5 एंड 23rd टर्म इज 181। और इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो कैंसिल कर लेंगे पूरा, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी आपको 23 इंटू 93, और फाइनली सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2139। इट इज द फाइनल आंसर। अगला ऑप्शन प्रयास करेंगे। हमें एपी दी हुई है 1 प्लस 6 प्लस 11 डॉट 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 डॉट, लास्ट टर्म आपका x है, इज इक्वल्स टू 148। इन सभी का जो सम है 148 है, सबका सम 148 है। तो आपको x ये लास्ट टर्म कैलकुलेट करना है, फाइंड x ये कैलकुलेट करना है। तो चलिए क्वेश्चन नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए, खुद से प्रयास करिए। उम्मीद करता हूं आपने प्रयास किया होगा, और मैं मान के चलता हूं कि आप में से मेजोरिटी ने सॉल्व कर लिया होगा, कि आपका ऑर्डर किया हुआ पैटर्न ही है। एनीवे हम आंसर मिला लेते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म इज 1 एंड कॉमन डिफरेंस डी इज 6 माइनस 1 5। ठीक है, अब ये तो पता नहीं कितने टर्म्स हैं, तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम मान के चलते हैं इसमें n टर्म्स होंगे, तो ये आपका है ना, और ये आपका क्या है 148 बेसिकली सम ऑफ n टर्म्स है ना, तो 148 इज योर एस एन टोटल। अगर सपोज n टर्म्स हैं तो उसका उनका सबका सम होगा 148। तो एस एन का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। एस एन की वैल्यू होती है, एस एन का फॉर्मूला n/2 ट्वाइस ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो नंबर n तो पता है, सॉरी एस एन होगा 148, टोटल का सम 140 दिया हुआ है क्वेश्चन में, n तो पता नहीं है, ट्वाइस है यहाँ पे, एक की जगह 1 आ जाएगा 2, और n माइनस 1 डी की जगह जाएगा 5। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 148 इंटू 2 हो जाएगा 296, यानी ऐसे ही रहेगा। ये हो गया आपका
2 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 5n माइनस 5, सो 296 एन, ये हो जाएगा आपका 5n और माइनस 3 हो जाएगा 2 माइनस 5, वी ओपन द ब्रैकेट, तो वी हैव 5n स्क्वायर माइनस 3n एंड फाइनली द इक्वेशन बिकम्स 5n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 296 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो हम इसको फैक्टराइज करके सॉल्व कर रहे हैं मिडिल टर्म स्प्लिट करके, या तो हम इसको लगा रहे हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो देखिए वैसे तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मिडिल टर्म स्प्लिट जल्दी हो जाता है लेकिन डिपेंड करता है कि आप उसे स्प्लिट कर पाते हैं कि नहीं। अगर आप स्प्लिट कर पाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप चले जाएं क्वाड्रेटिक फार्मूले में। एनीवे मैं सॉल्व कर रहा हूँ मिडिल टर्म स्प्लिट से। तो 5n स्क्वायर माइनस 3 को हम लिख सकते हैं माइनस 40n प्लस 37n माइनस 296 इक्वल टू 0। बहुत से बच्चों को तकलीफ होती है इसमें, खासतौर पर ऐसे नंबर से रहते हैं। तो एनीवे हमारी सेल्फ एबिलिटी होती है तो बेटर अगर आप ये ना कर पाए, ये ढूंढ ना पाए नंबर्स को, तो बेहतर आप चले क्वाड्रेटिक फार्मूला चले जाइएगा। ये वाला फार्मूला कौन सा फार्मूला, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। इससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ये आपको पता है, आपने 10 में किया हुआ है, ठीक है। एनीवे आई कंटिन्यू दिस, 5n इज कॉमन, n बचेगा माइनस 8, यहाँ से जाएगा 37 कॉमन, n माइनस 8 इक्वल टू 0। फर्दर इधर कंटिन्यू कर ले रहा हूँ मैं। सो आपका जाएगा n माइनस 8 कॉमन, होल कॉमन, यहाँ से आपका जाएगा 5n प्लस 37 बच जाएगा, 5n प्लस 37 इक्वल टू 0। तो वी गेट 2 वैल्यू ऑफ n इज 8 एन एन इज इक्वल्स टू माइनस 37 बाई 5। ये तो पॉसिबल नहीं है, एक नेगेटिव नंबर तो एन हो नहीं सकता है ना। एन इज नंबर ऑफ टर्म्स विच कैन नॉट बी नेगेटिव, विच एन फ्रैक्शन, दोनों पॉसिबल नहीं है। नंबर ऑफ ना तो नेगेटिव हो सकता है ना तो फ्रैक्शन में हो सकता है। तो एन इक्वल टू 8 ही सही होगा। 8 टर्म्स हैं, तो एन इक्वल 8 मतलब इस सीरीज में 8 टर्म्स हैं, टोटल 8 टर्म्स आप कह सकते हैं। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ये आपका जो x होगा एक्चुअली आपका 8th टर्म होगा, इट इज योर 8th टर्म, ये आपका 8th टर्म है, x जो है आपका, ठीक है 8 टर्म होना चाहिए। हमें x ही निकालना है, तो x एक्चुअली है हमारा क्या, x हमारा 8th टर्म है। 8th टर्म मतलब आपका यू कैन से a प्लस 7d कह सकते हैं। a में पता ही है 1, 7d भी हमें पता है 5, तो जाएगा थोड़ा 31 प्लस 35 गिव्स यू 36। तो ये आपका टर्म आएगा आपका 36 एक्चुअली। तो फाइनली आप कह सकते हैं इस तरह ऐड करेंगे वो सीरीज को 1 प्लस 6 प्लस 11 डॉट 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 डॉट, जब यहाँ पे 36 आएगा लास्ट टर्म या 8th टर्म कहेंगे, तो सबका सम करेंगे, द सम विल बी 148 और ये आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ आप में से कई लोगों ने आंसर कैलकुलेट किया होगा, बहुतों ने किया होगा, ऐसा नहीं, कुछ लोग यहाँ पे डिफिकल्टी हो सकती है, काफ़ी दिन बात कर रहे होंगे तो ना। और एनीवे बट मुझे लगता है कि इट इज़ मैनेजेबल था, क्योंकि ये पैटर्न आपका क्लास 10 में किया हुआ है। अगला ऑप्शन प्रयास करेंगे, जो एपी में दी हुई है 20, 19/3, 18/3 इज गिवन डॉट 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 डॉट। एपी में दी हुई है सम ऑफ एपी इज 300, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, ऑल्सो एक्सप्लेन डबल आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए, खुद से प्रयास करिए। उम्मीद करना प्रयास जरूर किया होगा। अब चलिए आंसर मिला लेते हैं। सबसे पहले ए की बात करते हैं 20, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस डी हो जाएगा आपका 19/1/3 माइनस 20, जब दोनों का डिफरेंस करेंगे तो आएगा -2/3, ठीक, डी निकल गया। अब बात करते हैं एस एन, दिया क्वेश्चन में 300, एस एन का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। एस एन का फॉर्मूला होता है, नाउ पहले फॉर्मूला लिख ही लें, एस एन इट इज n/2 ट्वाइस ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। एस एन इज 300, एन तो कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ टर्म्स में कैलकुलेट करना ही है, क्योंकि एन एक्चुअली क्वेश्चन मार्क है, इनफैक्ट हमें पता नहीं कितना है, ठीक। ट्वाइस से हो जाएगा, यहाँ 20 रख देंगे तो जाएगा 40, n माइनस 1, डी की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है -2/3, ये उधर आ जाएगा तो जाएगा 600 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका n 40, इसको मल्टीप्लाई कर देते हो -2/3 से एन टी को तो हो जाएगा माइनस हो जाएगा -2n/3, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/3। सॉल्व अपने तरीके से आप कर सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। एनीवे फिर हो जाएगा आपका 600 एंड एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम विल बी 3, तो ये जाएगा आपका 140 माइनस 2n प्लस 2। एलसीएम लेने के बाद ये 3 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1800 एन, ये हो जाएगा आपका 120 प्लस 2 122 माइनस 2n, ठीक। तो 1800 इज इक्वल्स टू, ओपन करने में जाएगा 122n माइनस 2n स्क्वायर, एंड द फाइनल इक्वेशन बिकम्स 2n स्क्वायर माइनस 122n प्लस 18000 इक्वल टू 0,
और 2 से पूरा कट जाएगा तो एन स्क्वायर, ये 2 से कटेगा तो 61n, और ये 2 से कटेगा तो आ जाएगा 900 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आपकी आई होगी। कैलकुलेशन आप कैसे भी करें, जैसा सबके अपने अपने व्यूज़ होते हैं, तो कैलकुलेशन ये इक्वेशन आपकी फाइनली आएगी एन स्क्वायर माइनस 61 एज एन स्क्वायर माइनस 61n प्लस 900 इक्वल टू 0। फिर दो बातें तो सॉल्व करने की, या तो इसको हम सॉल्व करें मिडिल टर्म स्प्लिट सॉल्व कर लें, या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। जैसा आपको मैं कर रहा हूँ मिडिल टर्म स्प्लिट से, आप चाहें तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वही जो मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले। आप चाहें तो माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a भी सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज यू गो फॉर मिडिल टर्म स्प्लिट, मैं यूज़ कर रहा हूँ एन स्क्वायर माइनस 61n को हम लिख सकते हैं दो पार्ट में ब्रेक करके। वी कैन राइट एन स्क्वायर माइनस 25n माइनस 36n प्लस 900 इक्वल टू 0। यहाँ से n कॉमन निकल जाएगा, n कॉमन निकल जाएगा तो आ जाएगा n माइनस 25, यहाँ से 36 कॉमन निकल जाएगा, इनफैक्ट माइनस 36 हो जाएगा n माइनस 25 इक्वल टू 0। n माइनस 25 होल कॉमन आ जाएगा तो बचेगा n माइनस 36 इक्वल टू 0। तो वी गेट टू आंसर्स, n इक्वल टू 25 एंड n इज 36। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यहाँ जो लिखा है ऑल्सो एक्सप्लेन डबल आंसर, कि इसका डबल आंसर क्यों आ रहा है। उम्मीद करता हूँ आप में से ये काफ़ी लोग ने आंसर कैलकुलेट कर भी लिया होगा और आप आंसर जानते भी होंगे। और अगर फिर भी किसी का कोई अगर गेस नहीं कर पाया तो उसके लिए देखिए दोनों आंसर सही हैं। इसका मैं लिख के बताता हूँ तो बेहतर क्लियर होगा। सपोज A1 A2 A3 डॉट 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 A25 हो जाएगा 25th टर्म प्लस यहाँ से आगे सड़क A26 है ना, डॉट 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 आगे जाता जाएगा, लास्ट में आ जाएगा A36। ये टोटल 36 टर्म्स हैं। ये शुरू के 25 टर्म्स हैं, ये शुरू के 25 टर्म्स आप कह सकते हैं, ये है ना। इनका जो सम होगा वो तो 300 आएगा ही आएगा, पक्की बात है कि लिखा है कि सम इज 300, ये 300 आएगा क्योंकि यहाँ पे 25 है, 300 आएगा ही आएगा। बाकी टर्म जो बच जाएंगे ना, ये जो बच जा रहे हैं बाकी टर्म 26 से 36, ये टर्म जो बच जा रहे हैं है ना, इनका सम एक्चुअली आएगा 0, इनका सम आएगा 0, इनका सम 0 होगा। इसमें से कुछ टर्म पॉजिटिव होंगे, कुछ नेगेटिव होंगे। एक्चुअली इसमें से आधे टर्म पॉजिटिव होंगे, आधे नेगेटिव होंगे, आपस में कट जाएंगे, कट के हो जाएंगे 0। तो उस केस में क्या होगा, चाहे हम 1 से 25 सम करें तब भी 300 आएगा, और 1 से 36 करेंगे तब भी 300 सम आएगा। बात क्लियर है, क्योंकि इनका सम तो 0 है। तो चाहे 1 से 25 सम करो तब भी सम 300 ही आना है, और 1 से 36 सम करो तब भी सम 300 ही आना है, क्योंकि बाकी इनका सम तो 0 आ रहा है। ठीक है, तो उसके हम क्या कह सकते हैं कि सम ऑफ 25 टर्म आएगा 300, और सम ऑफ 36 टर्म वो भी 300 ही आएगा, क्योंकि आगे का सम तो 0 है। ठीक, इसे ये इस तरह में लिखना हो तो जब लिखना हो तो एक्सप्लेनेबल आंसर बेसिकली यही लिखना होता है उसमें, कि बस इसको इनवर्ट्स लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, इट विल डू। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इनवर्ट्स भी लिख सकते हैं, डज नॉट मच मैटर। अगला क्वेश्चन प्रयास करेंगे। फॉर AP SN इज इक्वल टू PN प्लस QN स्क्वायर वेयर PN Q आर कॉन्स्टेंट, P और Q दोनों कॉन्स्टेंट है। फाइंड कॉमन डिफरेंस में निकालना है, फाइंड कॉमन डिफरेंस D में कैलकुलेट करना है, और D की जो वैल्यू आएगी वो बेसिकली P और Q टर्म्स में आएगी। D किस में आएगा, P और Q के टर्म्स में आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए और खुद से प्रयास करिए। ओके, उम्मीद करता हूँ प्रयास जरूर किया होगा। ओके, अब इसके आगे मैं आपको पहले एक सोल्यूशन पे नहीं ले जा रहा, आपको पहले एक हिंट पे लेके जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप में से जिनका बहुतों का तो आंसर आ गया होगा, दे कैन मूव। ठीक है, और बहुत लोग ट्रैप हो गए होंगे, अच्छे से डील नहीं कर पाए होंगे, ऐसे काफ़ी लोग भी डील नहीं कर पाए होंगे, मैं समझता हूँ। तो उनके लिए मैं एक हिंट दे रहा हूँ, पहले एक हिंट से ट्राई करिए, हिंट से ना पाए तो फिर सोल्यूशन पे जाइएगा। तो पहले एक आपको हिंट प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं सॉल्व करने का, किस तरह से हम अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, एक मैं इट इज़ वन ऑफ द बुकिश वे टू सॉल्व। A1 A2 A3 A4 डॉट 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 डॉट, ये अपना AP हो गया हमारा, दीज आर द टर्म्स ऑफ AP। ठीक है, AP के टर्म्स हो गए। ठीक, बात करें S1 की, S1 का मतलब होता है सम ऑफ वन टर्म, सम ऑफ वन टर्म मतलब होता है A1। ठीक, S2 का मतलब सम ऑफ टू टर्म्स A1 प्लस A2। S1 का मतलब क्या हुआ, सम ऑफ वन टर्म मतलब फर्स्ट टर्म इटसेल्फ, S1 सम ऑफ वन टर्म मतलब फर्स्ट टर्म इटसेल्फ, एंड S2 हो गया सम ऑफ टू टर्म्स A1 प्लस A2। ठीक, ओके, अब बात करते हैं इसकी, तो यही हमारे काम की चीज़ है। S2 पे फोकस करेंगे। S2 का मतलब होता है सम ऑफ टू टर्म्स मतलब A1 प्लस A2। ठीक है, और वी नो A1 कैन बी रिप्लेस बाय S1, A1 कैन बी रिप्लेस बाय S1, तो यहाँ रख सकते हैं S1 रख सकते हैं, तो S2 की जगह यहाँ पे आ जाएगा S1, आपका आगे A2, दोनों को माइनस कर दीजिए, तो S2 माइनस S1 इज इक्वल टू A2। तो यहाँ से आप A2 निकाल सकते हैं। A2 निकालने का तरीका हो गया
S2 माइनस S1, और A1 निकालने का तरीका S1 इटसेल्फ। A1 मतलब A1 S1 एक ही बात होती है, फर्स्ट टाइम या फिर सम ऑफ टर्म एक ही बात होती है। तो इस तरीके से यहाँ से आप A2 निकाल सकते हैं, यहाँ से आप A1 निकाल सकते हैं, और आपके पास अगर A2 है और आपके पास A1 है तो हम D निकाल सकते हैं, क्योंकि D निकालने का तरीका होता है A2 माइनस A1। तो यहाँ से आप A2 निकाल लें, यहाँ से आप A1 निकाल लें, और D निकालने के लिए यूज़ करें A2 माइनस A1। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक मैंने आपको हिंट ही दिया हुआ है, ठीक है। आप एनीवे काफ़ी अच्छा हिंट ही है, आप इसे ट्राई करके देखें आप इससे यूज़ करके। उम्मीद करता हूँ आपने हिंट ट्राई किया होगा, सॉल्व कर भी लिया होगा। तो चलिए मैं इसी हिंट को यूज़ करके सॉल्व कर रहा हूँ, आप देखिएगा आप किस हद तक आप जस्टिफाई कर पाए। एस एन की बात करते हैं। एस एन है मेरा है पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा S1, मैं निकालूंगा S1 और S2 कैलकुलेट करूंगा, S1 और S2। तो सबसे पहले S1 निकालूंगा मैं, n की जगह 1 रख दूंगा, तो यहाँ रख दिया 1, तो p बचेगा। यहाँ 1, तो यहाँ 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर यहाँ पे q ही बचेगा, p प्लस q ही बचेगा। ओके, अब S2 भी निकाल लेता हूँ। यहाँ रख देंगे 2 और यहाँ रख देंगे 2, तो 2p हो जाएगा ये, प्लस जब यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4q हो जाएगा ये। अब मेरे पास S1 S2 दोनों आ गया। मुझे पता है कि हम किस तरह निकालते हैं A1 जो होता है बेसिकली A1 की वैल्यू निकालेंगे। A1 इज S1 इटसेल्फ, तो ये आपका A1 है, p प्लस क्यू निकल गया, आपका फर्स्ट टर्म आपका निकल गया, बात खत्म, फर्स्ट टर्म आपने निकाल लिया, ठीक है। A1 इज इक्वल टू S1। फिर बात करते हैं A2 निकाल लेते हैं। A2 कैसे निकलता है भाई? A2 की वैल्यू होती है S2 माइनस S1, S2 माइनस S1 A2 निकलता है। तो A2 इज इक्वल टू S2 माइनस S2 निकाल चुके हैं बिल्कुल, S2 इज 2p प्लस 4q, S1 हम निकाल चुके हैं p प्लस q, दोनों को माइनस कर दीजिए, आपका A2 निकल जाएगा A2। तो 2p माइनस p आएगा, और 4q माइनस q 3q, 2p माइनस p एंड 4q माइनस q 3q, ये आपका आगे A2 निकल गया, ठीक है। तो इस तरह हमने क्या निकाल लिया, ये हमने A1 कैलकुलेट कर लिया, हमने A2 कैलकुलेट कर लिया। आपके पास A1 भी है और A2 भी है, तो आप D तो आसानी से निकाल सकते हैं, राइट। तो D की वैल्यू आ जाएगी A2 माइनस A1। तो D विल बी, A2 ने कितना निकाला है P प्लस 3Q, ये हम कितना निकाल चुके हैं P प्लस Q, P कट गया तो बचेगा D 3Q माइनस Q 2Q इज आंसर। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, D की हो जाएगी 2Q। इट इज नॉट द ओनली वे, इट इज वन ऑफ द बुकिश वे आप कह सकते हैं। मैं तो नहीं कहा इट इज द ओनली वे, इट इज द ओनली वे, बट इट इज अ बुकिश वे, ठीक है। तो इस तरह इट इज अ और भी तरीके हो सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आप इससे किसी और तरीके से आप बेहतर निकाल सकते हैं, एंड यू हैव द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑन दैट, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। मुझे लगता है ये एक आसान तरीका है निकालने का, और बहुत आसानी से हम कैलकुलेट कर पाते हैं, तो मैंने ये सिखाया। बट आपके पास कोई और तरीका है, आप उसे मूव कर सकते हैं। आंसर नहीं बदलेगा, आंसर विल बी 2Q, ठीक है। ये नहीं बदलेगा, बाकी कोई और मेथड यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू हैव डिफरेंट माइंडसेट। तो चलिए अगला ऑप्शन प्रयास करते हैं। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2AP आर इन रेशियो 3n plus 8 is to 7n plus 5, find ratio of their 12th term। कुछ मैं फिर से पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन एक बार। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2AP आर इन रेशियो 3n plus 8 is to 7n plus 5, find ratio of their 12th term। तो यहाँ पे हिंट लिखे हुए हैं, प्रोसीजर मतलब आपको स्टार्ट कैसे करना है, बाकी इसके आगे आप सॉल्व करके देखिएगा। क्योंकि यहाँ पे 2AP की बात और 2AP की बात हो रही है, तो देखिए यहाँ पे एक AP1 AP2 ले लेते हैं। AP1 का फर्स्ट टर्म ले लीजिएगा A1, और कॉमन डिफरेंस D1 ले लीजिएगा। AP2 सेकंड AP, फर्स्ट टर्म A2 एंड कॉमन डिफरेंस D2, ठीक। ये हो गया फर्स्ट AP के लिए, हो गया सेकंड AP के लिए। हमें पूछ क्या रहा है, फाइंड रेशियो ऑफ देयर 12th टर्म। तो हमें 2 फाइंड जो निकालना है, रेशियो ऑफ देयर 12th टर्म हमें निकालना है। मतलब अगर पहले AP की बात करें तो इसका 12th टर्म होगा A1 प्लस 11D1, और सेकंड AP की बात करें इसका 12th टर्म होगा A2 प्लस 11D2। तो A1 प्लस 11D1 अपॉन A2 प्लस 11D2 हमें कैलकुलेट करना है। ये हो जाएगा आपका 12th टर्म फर्स्ट AP के लिए, ये 12th टर्म सेकंड AP के लिए हमें कैलकुलेट करना है। गिवन दिया क्या है, हमें दिया है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2AP, मतलब दोनों का इस AP1 के लिए सम ऑफ n टर्म्स, और AP2 के लिए सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ कोर्स होता है n/2 ट्वाइस A प्लस n माइनस 1 D1, तो यहाँ A1 D1 आ जाएगा। और AP2 की बात करेंगे तो आ जाएगा A2 और D2 आ जाएगा। ये भी हो गया सम ऑफ n टर्म्स फॉर AP1, सम ऑफ n टर्म्स फॉर AP2, और इन दोनों का जो रेशियो है वो हमें दिया हुआ है 3n प्लस 8 अपॉन 7 प्लस 5। तो ये सब कुछ मैंने आपको गिवन एक्सप्लेन कर दिया, क्या क्या दिया है और क्या हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नोट करिए, हिंट नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए, और ठंडे दिमाग से प्रयास करके आंसर कैलकुलेट करने की कोशिश करिए। उम्मीद करता हूं आपने प्रयास जरूर किया होगा। अब चलिए सोल्यूशन पे चलते हैं इसके।
देखिए शुरुआत तो ही करनी पड़ेगी, तो लिखना ही पड़ेगा शुरुआत। इनफैक्ट देखा जाए तो सोल्यूशन के पहले 3 स्टेप यही है। मैंने आपको हिंट में इस सोल्यूशन के पहले 3 स्टेप ही दिए थे। इनफैक्ट सबसे पहले मैं लिख दें कि भाई ये AP1 है, AP2 है, AP मतलब A1 D1 A2 D2 है AP1 के लिए। फिर आपका रेशियो ऑफ 12 तो हमें कैलकुलेट करना है, ये हमें कैलकुलेट करना है, और ये हमें गिवन है। अब यहीं से प्रोसीड कर रहा हूँ मैं, ये तो इतना हम नोट करेंगे। सबसे n/2 तो कट ही जाएगा आपका, n/2 तो कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास 2A1 n-1 D1 अपॉन 2A2 प्लस n-1 D2 हमारे पास बचेगा, इज इक्वल्स टू 3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 5 हमारे पास बच जाएगा। और हम ये गिवन है और ये हमें कैलकुलेट करना है। अब देखिए एक बात बड़ा कॉमन सेंस से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर A1 D1 A2 D2 n 5 वेरिएबल है, एक इक्वेशन है। एक इक्वेशन और 5 सॉल्व तो नहीं हो सकता, पक्की बात है, कॉमन सेंस लगा दें, है ना। 1 2 3 4 5 वेरिएबल, एक इक्वेशन सॉल्व तो होगा नहीं, इम्पॉसिबल है। और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो सीधी बात है, सॉल्व नहीं करना, हमें कुछ और करना पड़ेगा। तो इसका जो कुछ और का मतलब होता है, इसको हम इसको मैनिपुलेट करते हैं और हिडन ट्रायल यूज़ करते हैं। अब मैनिपुलेट कैसे करें, हम ये करेंगे कि हम क्या करेंगे, इस 2 सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे 2 नहीं है, देख पा रहे हैं, पे 2 नहीं है, यहाँ पे 2 है, तो इस 2 कहाँ से हटाएंगे। 2 कैसे हटा सकते हैं, हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे। वो तुम कर सकते हैं किसी भी फ्रैक्शन में ना, किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, राइट। कहीं भी ऐसा लिखा हुआ है P/Q, तो अगले स्टेप में क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं P/2 अपॉन Q/2 लिख सकते हैं, तो अलाउड है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, क्यों, ताकि ये हट जाए यहाँ से। 2 से डिवाइड कर, यहाँ A1 बचेगा, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगा n-1/2 D1, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए A2 बचेगा, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगा n-2/D2, ये आ जाएगा D2। इधर तो कोई चेंज नहीं आएगा, वैसे कॉपी कर देते हैं, 3n + 8 7 + 5। तो हमारा पहला काम तो हो गया। देखिए यहाँ पे A1 था, यहाँ पे A1 आ गया, A2 है, यहाँ पे A2 आ गया, ये तो आ गया। अब हमें यहाँ पे 11 बनाना है, मतलब इसको 11 बनाना है। तो इसको 11 बनाने के लिए हम क्या करें, हम क्या कंपेयर कर देते हैं भाई। इसको 11 कैसे बनाएंगे, इसको 11 से कंपेयर कर दीजिए, तो n-1/2 को 11 बनाना है, इसको 11 से कंपेयर कर दीजिए, तो n-1 = 22, n = 23। तो हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन में 23 रख देंगे n की जगह, यहाँ पर रख देंगे 23। तो हम क्या करेंगे, पुट n = 23 बोथ साइड। इसको बोलते हैं हिडन ट्रायल, ठीक है, हिट करके निकालना। 23 पुट कर देते हैं, ओके। तो A1 प्लस यहाँ रख देंगे 23 पुट 23 - 1 22, और है ना, लिख ही देते हैं एक बार, 23 - 1/2 D1 कहाँ लगा है, यहाँ भी 23 पुट कर दीजिए, A2 यहाँ भी 23 पुट कर दें, 23 - 1/2 D2, यहाँ भी 23 पुट कर देते हैं, 3 × 23 + 8, और यहाँ भी 23, 7 × 23 + 5, ठीक। और फिर उसके बाद इसको सॉल्व कर दें, इसको पूरा सॉल्व कर दें कम्प्लीटली। तो यहाँ पे आ जाएगा A1, ये पूरा कट जाएगा, तो 22/2 11 आ जाएगा, 11 D1, ये तो A2 ऐसे ही है, ये कट जाएगा, तो 23 - 1 ये भी हो जाएगा, 22/2 11 आ जाएगा, 11 D2, ये मैं कैलकुलेट करना था। 23 × 3 प्लस इसको पूरा सॉल्व करेंगे, 23 × 3 + 8 तो आ जाएगा 77, और 23 × 7 को इंटू करके 5 इसमें ऐड करेंगे तो आ जाएगा 166। ये तो ये आपका आ गया 12th टर्म, ये भी आ गया 12th टर्म, और ये आ जाएगा रेशियो ऑफ, तो आप इसको कह सकते हैं रेशियो, हम क्या है, रेशियो ऑफ 12, जो हमें कैलकुलेट करना था, रेशियो ऑफ 12 टर्म, यही हमें कैलकुलेट करना था। देखिए हमें निकालना था A1 + 11 D1 अपॉन A2 + 11 D2 हमें कैलकुलेट करना था, और वही हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो आपका फाइनल आंसर है 76/166, रेशियो ऑफ 12th टर्म हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो इस बनाने का तरीका ही था, थोड़ा एक्सेप्शन था, मुझे पता है थोड़ा डिफरेंट मेथड है, बट एनीवे मुझे नहीं पता कितने लोग जस्टिफाई कर पाए होंगे, थोड़ा सा नया था, आई डू नॉट रिमेंबर कि ये 10th में है कि नहीं, मुझे याद नहीं, बट नया था, मुझे लगता है कि, और अगर आप नहीं कर पाए होंगे, अगर सपोज आप कोई गेस नहीं कर पाए होंगे इस तरह, तो नॉर्मल है, मुझे लगता है नॉर्मल है। और आप गेस कर लिए होंगे तो मैं एक ही बात कह सकता हूँ, वेल अप्रिशिएटेड। अगर आपने गेस कर लिया था कि 23 पुट करना था और आप आंसर निकाल पाए, तो लिटरली आई विल से वेल अप्रिशिएटेड, बहुत बढ़िया। और नहीं कर पाए तो मुझे लगता है कि बहुत नॉर्मल है, बहुत ही नॉर्मल है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रयास करते हैं। फॉर AP SM = SN, that is sum of m terms is equal to sum of n terms, then find value of SM + n, मतलब find sum of m + n terms, right? तो ये हिंट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे देख सकते हैं।
ये आपका सम ऑफ m टर्म्स है, सम ऑफ Sm दैट इज m by 2 ट्वाइस a प्लस m माइनस 1d, ये आपका Sn है, सम ऑफ n टर्म्स n by 2 ट्वाइस a प्लस n माइनस 1d, और हमें निकालना है क्या, हमें Sm प्लस n निकालना है। तो बता दो मैं टू फाइंड क्या है, टू फाइंड जो आपका है जो हमें कैलकुलेट करना है, जैसे हमारा Sn क्या होता है, Sn हमारा होता है n by 2 ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये Sn होता है। तो हमें निकालना है s ऑफ m प्लस n, सम ऑफ m प्लस n टर्म्स, तो हमें एक्चुअली निकालना है n की जगह m प्लस n, तो m प्लस n बाई 2 ट्वाइस a, और n की जगह फिर m प्लस n, m प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो Sn इज गिवन टू यू, सॉरी नॉट गिवन, गिवन इज Sm इज इक्वल टू Sn गिवन टू यू, एंड ये हमें टू फाइंड है, ये हमें टू फाइंड निकालना है, ये टू फाइंड है। चलिए, तो हिंट मैंने आपको बता दिया, अब क्वेश्चन को नोट करिए, हिंट भी नोट कर सकते हैं चाहे तो, और फिर आगे आप खुद से सॉल्व करके देखें। उम्मीद को तो आपने प्रयास जरूर किया होगा, और मेरा मानना है कि आप में से काफ़ी लोगों को प्रयास सफलता मिली होगी, वो इसलिए भी क्योंकि इसी पैटर्न पे जो क्वेश्चन हमने प्रीवियस पार्ट में भी किए थे, ठीक है, जो बेसिकली क्यूएफपी में भी थे और बेसिक वीडियो में भी थे। एनीवे, मैं प्रोसीड करता हूँ, जिनको फिर भी ना बन पाया वो याद करते करते याद आ जाएगा। एनीवे, आई स्टार्ट विद दिस ओनली। तो सिंस Sm इज इक्वल टू Sn, तो ऑन दिस वे सम ऑफ m टर्म्स m by 2 ट्वाइस a प्लस m माइनस 1 इंटू d, सम ऑफ m टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ n टर्म्स n by 2 ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक, ओके। अब क्या कैंसिल हो रहा है दोनों तरफ से, ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब m से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये m इसमें इंटू तो 2am हो जाएगा, 2am, m से इसमें इंटू कर देंगे तो हो जाएगा m स्क्वायर माइनस m d, n से इंटू कर दीजिए तो 2an, n से अंदर इंटू कर दीजिए तो n स्क्वायर माइनस n इंटू d। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको इधर भेज देंगे, इसको भी इधर भेज देंगे, तो आ जाएगा 2am माइनस 2an, इधर आ गया, प्लस ये वाला टर्म m स्क्वायर माइनस m d, फिर इधर आ जाएगा माइनस n स्क्वायर माइनस n d, उधर बच जाएगा 0। ठीक, बाकी इधर मैं कंटिन्यू कर ले रहा हूँ। सो यहाँ से आपका ये दो जो शुरू के, यहाँ से 2a कॉमन निकाल लेते हैं, 2a इज कॉमन, यहाँ से आ जाएगा m माइनस n बच जाएगा, m माइनस n इज लेफ्ट, यहाँ से d कॉमन निकल जाएगा, तो d कॉमन निकलेगा, आपके पास बचेगा m स्क्वायर माइनस m माइनस n स्क्वायर प्लस n बचेगा, इज इक्वल टू 0, राइट। d कॉमन निकल जाएगा तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस m, ये माइनस n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस n, ये हमारा बच जाएगा। इसको फिर रीअरेंज कर देते हैं, 2am माइनस n प्लस d, इट इज रीअरेंज m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस कॉमन m माइनस n। ठीक, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, और ये हो गया आपका माइनस m, और माइनस माइनस प्लस प्लस n हो गया आपका, 2am माइनस n प्लस यहाँ से m, इसको पहले फैक्टराइज करना पड़ेगा, फैक्टराइज कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा m माइनस n m प्लस n। याद आ भी गया होगा आपको, सेम क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में सॉल्व किया था, इस सेम नहीं, इस पैटर्न पे आया सीधा सॉल्व करके। ठीक है, और फिर यहाँ से कॉमन निकलेगा, ये कॉमन निकलेगा आपका m माइनस n m माइनस n m माइनस n, यहाँ पर कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, इसको बाहर कर लेंगे, इट विल बी कॉमन आउट, सो m माइनस n टेकन कॉमन आउट, द लेफ्ट इन द ब्रैकेट इज, यहाँ से 2a बच जाएगा, ये वाला प्लस d बचेगा, ये m माइनस n तो बाहर निकल गया, m प्लस n बच जाएगा, ये वाला माइनस, और यहाँ पे 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, फिर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, प्रोवाइडेड हमें ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में कि m इज़ नॉट इक्वल टू n, m नॉट इक्वल, इसका मतलब ये हो गया कि m माइनस n इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं है। ठीक है, दो टर्म है, ये टर्म 1 है टर्म 2, दोनों का प्रोडक्ट 0 हो रहा है, तो अगर दो टर्म मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका प्रोडक्ट 0 है और एक 0 नहीं, तो दूसरा 0 होना पड़ेगा। ये मैंने डिस्कस किया था, सीधी बात है कि अगर x इंटू वाई 0 है, ठीक है, ये 0 है, और हमें दिया हुआ है कि कंडीशन दी हुई कि x इज़ नॉट 0, x 0 नहीं है, तो पक्की बात है इट हैज़ टू बी 0, इसको 0 होना पड़ेगा। तो अगर x इंटू वाई 0 है और x 0 नहीं है, तो y को 0 होना पड़ेगा। हमें पता है कि तो ये 0 नहीं है, तो इट हैज़ टू बी 0,
क्योंकि जीरो नहीं है, यहाँ लिख देंगे साइड में, हम लिख सकते हैं यहाँ पे सिंस m माइनस n इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर ये जीरो नहीं है तो इट हैज़ टू बी जीरो बिकॉज द प्रोडक्ट इज जीरो। तो 2a प्लस, इसको रीअरेंज करके लिखते हैं m प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू जीरो। इसको इक्वेशन देके ड्रॉप कर दें, ठीक है। अब वापस आते हैं नाउ, और जो हमें निकालना है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एस एम प्लस एन, इसका फॉर्म लिखते हैं। तो एस ऑफ एम प्लस एन, सम ऑफ एम प्लस एन टर्म दैट इज एम प्लस एन बाई टू ब्रैकेट ट्वाइस ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमें कैलकुलेट करना है। और अब अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें से जो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू है ट्वाइस ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन डी ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, जो कि है जीरो, तो यहाँ पे आ जाएगा जीरो। तो जीरो से इंटू पूरा जीरो हो जाएगा, तो ये आपकी निकलेगी सम ऑफ एम प्लस एन टर्म्स की वैल्यू विच इज जीरो। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने ये पूरा इसकी वैल्यू निकाल के जीरो निकाल ली, तो इसका मतलब ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप, इसका मतलब ये है कि आप जो पहले सीखते हैं उसको कैरी करते हैं और उसको यूज़ भी कर पाते हैं, ठीक है। और अगर आपने नहीं निकाल पाए और जीरो ऑप्शन नहीं निकला, गड़बड़ हो गया, तो भाई आप इस बार तो मैं कहूँगा कि आप जो पहले आप जो सीखा आपने उसको पूरी तरह से कैरी नहीं किया, पूरी तरह कैरी नहीं किया, थोड़ा थोड़ा भूल गए थे, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, नहीं बहुत अच्छी बात नहीं है। चलिए वी मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एपी। सिलेक्शन टर्म्स इन एपी, एपी में जो टर्म्स का सिलेक्शन कैसे करते हैं उसके रिगार्डिंग प्रॉपर्टी है। इफ सम ऑफ टर्म्स गिवन, अगर हमें एपी में दिया इफ सम ऑफ टर्म्स गिवन दिया हुआ है, तब हम किस तरह सेलेक्ट करते हैं। देन 3 टर्म्स आर टेकन एज, कोई 3 टर्म किस तरह लेंगे, ए माइनस डी, ए प्लस डी। 4 टर्म्स आर टेकन एज, एपी में 4 टर्म्स कैसे लेना होता है, ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d। 5 टर्म्स आर टेकन एज, ए माइनस 2d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इस तरह लेते हैं। ध्यान बात रखेंगे, ये तभी हम यूज करते हैं इन जो सिलेक्शंस को, जब हमें सम दिया हो, इफ सम दिया हो, मतलब सम ऑफ टर्म्स दिया हो, सम ऑफ टर्म्स दिया हो, तब उससे फायदा ये होता है कि जब सम करते हैं ना इनका, जब इनको ऐड करते हैं, तो ऐड करते हैं तो क्या डी कट जाता है, डी कट जाता है तो एक वेरिएबल कम हो जाता है। यहाँ पे डी कट जाएगा, देखिए दोनों, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। तो सम में एडवांटेज होता है इसका, सम अगर नहीं दिया तो खास एडवांटेज इसको लेने का नहीं है, ठीक है। एनीवे, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, इसे अपने कॉपी में नोट कर लें। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, सम ऑफ 3 नंबर्स आर इन एपी गिवन इज 3, सम ऑफ 3 नंबर्स आर इन एपी इज माइनस 3 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, फाइंड नंबर्स, हमें नंबर्स कैलकुलेट करने हैं। तो चलिए ये प्रॉपर्टी भी नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन नोट करके खुद से सॉल्व करके देखिए, उम्मीद बनना चाहिए मेरे ख्याल से, भी आपका क्या पैटर्न ही है, इफ आई रिमेंबर इट। एनीवे, मैं सॉल्व करता हूँ, आंसर मिला लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपने ये ट्राई जरूर किया होगा, और ऐसा मेरा मानना है कि आप में से मेजोरिटी ने सॉल्व कर लिया होगा, आई जस्ट होप इट। एनीवे, अगर आप उस मेजोरिटी में नहीं आते हैं तो देख लेते हैं, पहले देखते हैं, क्योंकि मैं 3 नंबर्स दिए हैं, 3 नंबर्स आर इन एपी की बात हो रही है। अगर 3 नंबर्स आर इन एपी की बात हो रही है तो नंबर्स होने चाहिए ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। तो हम लिखेंगे लेट नंबर्स इन एपी आर, क्या होंगे वो, ए माइनस डी होगा, ए और ए प्लस डी होगा, 3 नंबर्स होंगे एपी में, ठीक। सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज माइनस 3, इनका सम माइनस 3 है, इनका सम, इनको ऐड कर दिया तो माइनस 3 आ जाएगा। तो ए माइनस डी, ए प्लस डी, ऐड कर दिया तीनों को तो आ जाएगा माइनस 3, डी कट गया तो आ जाएगा आपका थ्राइस ए, थ्राइस इक्वल टू माइनस 3, 3 कट गया तो इक्वल टू माइनस 1, तो आपको मिडिल टर्म आ गया माइनस 1, ठीक। अब डी निकालना है, उसके लिए एक और कंडीशन दी हुई है, क्या कंडीशन दी है, देयर प्रोडक्ट इज 8, इनको मल्टीप्लाई कर दें, ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी इज इक्वल टू 8, वैल्यू रख देते हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दिस ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ठीक। और ए जो बच गया इसकी वैल्यू रख देते हैं माइनस 1 इज इक्वल टू 8, माइनस इधर चला 8, ए स्क्वायर तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8 हो जाएगा, ये माइनस इधर चला गया, ए की जगह माइनस 1 रख देंगे, तो माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8, डी स्क्वायर इक्वल टू 9 एंड डी इक्वल टू प्लस माइनस 3, लगभग हो गया सॉल्व। ए भी निकल गया, डी भी निकल गया, तो आंसर हम निकाल ही सकते हैं। 2 अलग अलग आंसर निकलेंगे, है ना, 2 अलग आंसर, ऐसा क्यों, एक बार होगा ए इक्वल टू, अब आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं फाइनली। सो वी हैव ए इक्वल्स टू माइनस 1 एंड डी इक्वल टू 3, द फर्स्ट चांस, एंड द सेकेंड वन ए इक्वल्स टू माइनस 1 एंड डी इक्वल टू माइनस 3, ये दोनों माइनस 1 ही रहेगा, डी के लिए बदल जाएगी 3 माइनस 3, 1 बाई 1 इसकी बात करें
तो यहाँ पर a माइनस डी यहाँ रख देंगे, a की जगह रख देते हैं -1 और d की जगह 3 रख देंगे। यहाँ पे -1 और 3 तो आ जाएगा -4, ठीक। a की जगह रख देंगे -1, a प्लस डी दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2, दोनों को ऐड करेंगे 2 आ जाएगा। जब a माइनस और d माइनस 3 है तो a माइनस डी की बात करें तो इसको वैल्यू पुट करके निकाल देते हैं। a की जगह हो जाएगा -1, ये हो गया माइनस, और d की जगह -3, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। a है आपका b सेंटर 1 -1 और a प्लस डी दोनों ऐड कर दीजिए तो -1 और -3 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा -4। ये आपके आंसर आ गया। तो आप कह सकते हैं फाइनली ये आपके आंसर है -4 -1 2 और 2 -1 4। अगला क्वेश्चन प्रयास करेंगे। फाइंड 4 नंबर्स आर इन एपी हुज सम इज 20 एंड सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 120। यहाँ पे देखिएगा, आपको एक चीज मेंशन करूंगा जरूर मैं, यहाँ पे लिखा है फाइंड नंबर्स आर इन एपी हुज सम इज 20, सम दिया हुआ है। तो अगर एपी के नंबर से निकालना सम दिया हुआ है तो हमें प्रॉपर्टी यूज करनी चाहिए, तो हम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं कि सम दिया हुआ है। और तो एनीवे तो मैंने हल्का सा आपको दिया हुआ है, बाकी आप क्वेश्चन प्रयास करके अब क्वेश्चन नोट करके वीडियो को पॉज करके प्रयास करके देखिएगा। उम्मीद करता हूँ प्रयास जरूर किया होगा। अब चलिए हम सोल्यूशन मिला लेते हैं, क्योंकि हमें टर्म्स हमारे एपी में है और हमें उसका सम दिया हुआ है। हमें टर्म्स कैसे लेने चाहिए, इस तरह लेने चाहिए। लेट नंबर्स आर इन एपी शुड बी a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, क्योंकि हमें 4 टर्म्स लेने हैं, ठीक। ये मैं प्रॉपर्टी आपको बता चुका हूँ। इसका फायदा क्या होता है? फायदा होता है जब इसको ऐड करेंगे सबको ऐड करेंगे, इन सबका सम करते हैं, दिस फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म एंड प्लस फोर्थ टर्म। तो क्या फायदा होगा ऐड करने पर? सबका सम कितना दिया? सम इज 20 दिया है। ऑफकोर्स फायदा ये होता है कि डी कट जाते हैं, -3d से 3d कट गया और d से d कट गया। इससे कि एक वेरिएबल कम हो गया आसानी से, है ना। 4a बचा तो 4 = 20 और a = 5। फायदा बस ये हो कि एक वेरिएबल की वैल्यू बहुत आसानी से निकल जाती है, बड़ा आसानी से हम बना पाते हैं, बस यही मेन एडवांटेज है। सम ऑफ स्क्वायर इज 120, सबके स्क्वायर का सम, मतलब a माइनस 3d का स्क्वायर प्लस a माइनस डी का स्क्वायर प्लस a प्लस ad होल स्क्वायर एंड प्लस a प्लस 3d होल स्क्वायर। इन सबका सम करेंगे तो आएगा 120, सम 120 आएगा, ठीक। अब बस ओपन करके सॉल्व करना है, बहुत मुश्किल तो नहीं इसके आगे। a स्क्वायर 9d स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab से जाएगा माइनस 6ad, इसको ओपन कर लेते हैं। a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस 2ad, इसको ओपन कर लेते हैं। a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2ad, और लास्ट वाले को भी ओपन कर लेते हैं। a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर प्लस 6ad इज इक्वल टू 120। अब देख लेते हैं क्या क्या कट रहा है। ये 6ad कट जाएगा और ये 2ad भी कट जाएगा। तो a स्क्वायर कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 ही बार आ रहा है स्क्वायर, तो आ जाएगा 4a स्क्वायर। उसके बाद फिर 9 प्लस 10 और 9 प्लस 20, तो सब d आ जाएगा 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 120। 4 से कट जाएगा तो a स्क्वायर, ये 4 से कट गया, है ना, तो हो जाएगा आपका 5d स्क्वायर। ये भी 4 से कट जाएगा तो आपका जाएगा 30, ठीक। अब बस एक ही वैल्यू रख दें 5, तो 5 25 हो जाएगा। 5d स्क्वायर इज इक्वल टू 30, तो 5d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5, d स्क्वायर इक्वल्स टू 1, d इक्वल टू प्लस माइनस 1। डी की वैल्यू आ गई, बस अब आंसर निकालने हैं। पिछले क्वेश्चन की तरह 2 पार्ट बन जाएंगे इसके भी। एक बार a 5 होगा और d 1, और एक बार a होगा 5 और d होगा -1। बस वैल्यू कहाँ पुट, यहाँ इन वैल्यूज पुट कर देंगे। एक बार यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, a माइनस 3d में वैल्यू पुट कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे a की जगह 5 माइनस d की जगह यहाँ पे 1, तो 5 माइनस 3 2, फिर a माइनस d मतलब 5 माइनस 1 4, a प्लस डी दोनों को ऐड कर देंगे 6, a प्लस 3d, तो दैट इज 5 प्लस d की जगह 1, तो 5 प्लस 3 8, ये 2 4 6 8। और सिमिलरली इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे इसी तरीके से। बस यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे, a की जगह 5 और d की जगह -1। जब a की जगह 5 और d की जगह -1 पुट करेंगे तो 8 आ जाएगा, और बाकी फिर वैल्यूज इस तरह से 6 4 2 कैलकुलेट हो जाएंगी, खुद से कर सकेंगे। तो ये आपके फाइनल आंसर है।